आज हम लोग एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहते हैं और आज हम समझेंगे एंजाइटी के जो लक्षण होते हैं उनको मैनेज करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। और आजकल ये देखा गया है कि सोसाइटी में हेल्थ एंजाइटी, खासकर जो लोग 35 साल के बाद के हैं और जिनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, या जिनके पास कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके पास थोड़ा सा रिसोर्सेज भी आ गए हैं और वो या तो अपने परिवार में अकेले हैं, या तो उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, और या तो उनके पास जो है जिम्मेदारियां काफ़ी आ गई हैं। ऐसे लोगों को कई बार हेल्थ एंजाइटी होने लगती है। उनको डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, या मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, मुझे हार्ट की दिक्कत तो नहीं हो रही, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला, मुझे आ, शुगर तो नहीं हो जाएगी, या मुझे कोई और पेट की गंभीर बीमारी तो नहीं हो रही है या हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स हेल्थ एंजाइटी के रूप में जानी जाती हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि शायद उनको कैंसर तो नहीं हो रहा कहीं का, पेट का कैंसर, लंग्स का कैंसर, गले का कैंसर, या और कहीं पर मान लो उनका पेट गड़बड़ रहता है तो उनको ये डर लगने लगता है कि मुझे कहीं ये कैंसर की निशानी तो नहीं है, या उनको हार्ट में कुछ थोड़ी सी सेंसेशंस होती हैं तो उनको ये डर लगने लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला। तो ये अक्सर 35 साल के बाद देखा गया कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये पाया जाता है लोगों में, महिलाओं और पुरुषों में, सभी में, लेकिन कई बार पुरुषों में भी इसको काफ़ी देखा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को दिक्कत तो होती है लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे समाज में आज भी मानसिक बीमारियों के बारे में मुखरित होकर बात करना, खुल के बात करना एक तरह का धब्बा माना जाता है। एक तरह की उस व्यक्ति की जो एक समाज में इज्जत है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप मानसिक बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कम हो जाती है। इसलिए भी मैं इस मुद्दे को रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोगों को दिक्कत है लेकिन लोग बाहर नहीं आ पाते, खुल के कह नहीं पाते, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर बात करें। तो मानसिक बीमारियाँ या हेल्थ एंजाइटी के जो हम बात कर रहे थे, डेथ एंजाइटी के बारे में बात कर रहे थे, ये इसमें बड़ी जो है अजीब सी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की। उसके मन में विचार आते हैं कि उसको कुछ हो रहा है। अच्छा, फिज़िकल सेंसेशन हो सकता है हो उसको, लेकिन वो अपने फिज़िकल सेंसेशन से ज़्यादा इस बात से परेशान रहता है कि उसको विचार आ रहे हैं, ख़्याल आता रहता है, रह रहे कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, या मुझे कैंसर होने की संभावना है। और उसको बेचारे को पता भी नहीं रहता कि वो खाना खा रहा है तो भी विचार आते हैं, सो रहा है, जग रहा है, उठ रहा है, या बात कर रहा है, या कुछ बाइक चला रहा है, या वो ऑफिस का काम कर रहा है। काम वो सारे कर रहा है, थोड़ा या बहुत, लेकिन उसको ये विचार आके घेर लेते हैं। वो ये भूल जाता है कि देखो वो सारे काम कर रहा है लेकिन तो भी उसको विचार आते हैं, और वो ये इस बात को भूल जाता है कि वो सारे काम कर रहा है, जो कि वास्तव में किसी को अगर मानसिक या शारीरिक बीमारी होती है तो उसको इतनी आसानी से नहीं कर पाता है, उसको दिक्कतें आती हैं। लेकिन जिसको हेल्थ एंजाइटी होती है वो ये भूल जाता है कि वो लगभग लगभग अपने सारे काम कर रहा है, लेकिन ये एक जो ऑरा रहता है, उसको ये भाव रहता है, ये जो विचारों को सैलाब उसके मन में आता रहता है रह रह के, अक्सर या कभी कभी, वो उसको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैं ये जो अनुभव के आधार पे देखा गया है, ऐसे व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि वो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि वाक़ई में क्या उनकी परफ़ॉर्मेंस में वाक़ई जेन्युइन, बायस्ड नहीं, जेन्युइन, उनको ये समझना चाहिए कि इन विचारों के आने के बावजूद भी लार्जली उनके जो भी दिनचर्या के काम है वो रुके नहीं हैं। वो लगभग अपने सारे काम कर रहे हैं लेकिन उनके मन में ये विचार आता रहता है। वास्तव में जिनको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, आप देखेंगे कि अपनी हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से
उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है सिग्निफिकेंटली, और उनके बड़े सारे काम भी अटक जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर उनको ये विचारों से प्रॉब्लम कम होती है, जिनको जेन्युइन हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, विचारों की श्रृंखला इतनी नहीं होती है, विचारों से इतनी परेशानी नहीं होती है, बल्कि वो जो फिज़िकल लिमिटेशंस है या फिज़िकल प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा उन्हें परेशान करती है। लेकिन हेल्थ एंजाइटी जिसको होती है वो शायद इस बात को भूल जाता है कि यार उसको ज़्यादा प्रॉब्लम तो विचारों से हो रही है, ना कि उसकी शारीरिक किसी कमी की वजह से हो रही है। और अगर वो व्यक्ति सिर्फ इस बात को ध्यान रख ले, पहले तो उसको थोड़ा सा अगर हो सके किसी के साथ सेशंस लेने चाहिए, और अगर वो सिर्फ इस बात को समझ ले कि ये विचार हैं, अपने मन से ये आएंगे, इनको चाह कर भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, और ये अपने मन से ही जाएंगे। हाँ, आप इन विचारों के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को जितना इनसे इनके पास में रखेंगे, ये विचार आपको उतना ही आकर परेशान करेंगे। तो विचारों को, अगर खासकर वो एंजाइटी के विचार हैं, हेल्थ से जुड़े हुए विचार हैं, डेथ एंजाइटी से जुड़े हुए विचार हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप चाह कर भी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये है, विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, आप अगर विचारों को समझना चाहते हैं, विचारों को मैनेज करना चाहते हैं, तो रास्ते में जो भिखारी होते हैं, जो आपके घर आते हैं, उनको देखिए। अगर उनको अपने घर बुलाना है तो क्या करना चाहिए? उनको देते रहना चाहिए कुछ खाने को, कुछ पैसा, वो आते रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें अपने घर से हटाना है तो क्या करना चाहिए? सिंपली उन्हें देना बंद कर दीजिए। खाना मत दीजिए, कपड़े मत दीजिए, पैसे मत दीजिए। कुछ दिन बाद वो समझ जाएँगे अब यहाँ से कुछ नहीं मिलता। सेम यही बात विचारों के साथ होती है। अगर आप अपने विचारों को अटेंड करना बंद कर दीजिए। और इसका मतलब क्या होता है? अटेंड करना बंद कर देने का मतलब होता है कि अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए। उठिए, एक्सरसाइज करिए, नहाइए, धोइए, काम करिए, दबा के काम करिए, आते हैं विचार आने दीजिए, और लोगों से मिलिए ज़रूर। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए ज़रूर। अगर आप इन बातों के ऊपर गौर करते हैं तो आप कुछ समय बाद देखेंगे इन विचारों को समझने में, इन विचारों को मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हमेशा याद रखिए, हेल्थ एंजाइटी से अगर मैनेज करना है, हेल्थ एंजाइटी को समझना है, तो विचारों को अटेंड करने की जो हम गलतियाँ करते रहते हैं, इनको हटाइए, बंद करिए, और विचारों को मैनेज करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। बस अपनी दिनचर्या को नियमित करिए। शायद जो लोग एंजाइटी होती है, जिन लोगों को हेल्थ एंजाइटी आती है, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, इन लोगों की दिनचर्या नियमित नहीं होती है। और बहुत देखा गया है, बहुत बार देखा गया है कि दिनचर्या नियमित कर लेते हैं तो विचारों की समस्या, हेल्थ एंजाइटी से जुड़े हुए डर, घबराहट, बेचैनी, जो एक तड़प होती है, वो बहुत हद तक शांत होती है धीरे-धीरे। और भी तरीके हैं, मैंने सिर्फ एक चीज़ आपसे डिस्कस करी है, एक एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किया है। आने वाले समय में आपके साथ और भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, और यकीन मानिए आप बेहतर हैं। चलिए।